दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ टीवी और आज पहला दिन है और आज पहले दिन जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उसमें एक बड़ी घटना प्रकाश में आई। लोग 31 दिसंबर के जश्न में डूबे हुए थे। पुलिस भी जो जश्न मनाने वाले लोग थे उनकी सुरक्षा में लगी थी। लेकिन इसी बीच जो नाका हिंडोला की पुलिस है, उसे एक फ़ोन आता है सुबह-सुबह। फ़ोन करने वाला नाम अपना अरशद बताता है और वो बताता है कि सरनजीत होटल में के एक कमरे में 5 लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस परेशान हो जाती है और मौके पर तत्काल पहुंचती है। जब कमरे में पहुंचती है तो 5 महिलाओं की लाश वहां पर पड़ी होती है और एक जो युवक होता है वो वहां पर मिलता है। वही युवक फ़ोन करने वाला होता है। उसका नाम अरशद होता है। पुलिस उस लड़के को कब्जे में ले लेती है और थाने लेकर के जाती है। अरशद बताता है कि जो मरने वाली महिलाएं हैं उनमें उसकी 4 बहनें हैं और 5वीं उसकी खुद की मां है और उसने इन सब की हत्या का आरोप अपने और अपने पिता पर लगाया। अरशद कई बार इसको लेकर के बयान भी बदलता है और इस दौरान वो कहता है कि ये हत्याएं उसी ने की है। अपने पिता के बारे में कहता है कि वो वहीं पर मौजूद थे, लेकिन वो भाग गए हैं और कहीं पर खुदकुशी कर रहे होंगे। लेकिन जब वो पुलिस की कस्टडी में होता है, इसी दौरान उसका एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो बहनों और मां की हत्या कर चुका होता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और उस वीडियो में बगल में पिता भी बैठा हुआ है। इस वीडियो में अरशद ने इन हत्याओं के लिए अपना जो मोहल्ला है, मोहल्ले वालों को जिम्मेदार बताया है और इस अरशद और उसके पिता ने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे आग्रह किया है कि जो इसके लिए दोषी हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों या फिर उसके बस्ती वाले, उनमें से किसी को छोड़ा ना जाए। अरशद और उसके पिता दोनों का एक-एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं अरशद का वीडियो तो नहीं दिखाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा-सा विचलित करने वाला है, लेकिन मैं अरशद के पिता का एक वीडियो आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि आखिर उसके पिता कह क्या रहे हैं। उसके बाद मैं इस पूरे मर्डर की, पाँचों मर्डर की पूरी कहानी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि आखिर इनको किस वजह से ये 5 हत्याएँ करनी पड़ी। सबसे पहले ये अरशद के पिता का ये वीडियो सुनिए। इस्लाम नगर निवासी आगरा का निवासी हूँ। मैं 17 साल से वहाँ पे रहता हूँ परिवार के साथ। कुछ लोग मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा 17 साल से तंग कर रहे हैं, वो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैंने कितनी ही बार पुलिस को कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस कंप्लेंट होती है, जहाँ पुलिस चौकी पे बात आती है, चौकी पे आके वो दम तोड़ देती है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती चौकी से। अभी 16 तारीख को अभी जैसे 16 तारीख को उन्होंने मुझसे बेवजह झगड़ा किया। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कराई तो शाम को हम पे दबाव डाल के पुलिस ऑफिसरों ने उसको समझौता करा लिया। उसके बाद फिर उन्होंने 18 तारीख को सुबह 8 बजे फिर हमसे सबसे झगड़ा करा, पूरी बस्ती में लेके उन्होंने झगड़ा करा, क्योंकि उन लोगों को हमारी बारे में पता चल चुका था कि हम इस्लाम धर्म छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें सबसे जान से मारने की कोशिश करी। हम लोग पूरे परिवार के साथ सड़कों पे भटक रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं और वो हमें जान से मारना चाहते हैं। हम लोग हमारी पुलिस मदद नहीं कर रही है। मतलब ये जो अरशद के पिता हैं, ये 17 साल से आगरा की एक जो मुस्लिम बस्ती है उसमें रहते हैं। इनका अपना घर है और इनके 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है और इनकी पत्नी है। मतलब 6 लोग जो है, 5 और 2 7 लोग
ये वहां पर रहते हैं और मजदूरी करके अपना घर चला रहे होते हैं। और मोहल्ले के जो लोग, कुछ लोग होते हैं दबंग किस्म के हैं, वो इनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और इन्हें बांग्लादेशी कह करके वो यहां से भगाना भी चाहते हैं। कई बार इनको बांग्लादेशी बता करके पुलिस इनको काफी परेशान भी की, लेकिन जब ये कंप्लेन करते हैं उन लोगों के खिलाफ, तो पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। इससे अरशद और उनका जो पूरा परिवार है, आपने वीडियो में सुना कि इसी 18 दिसंबर को भी उन्होंने कंप्लेन की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और वो लोग, उनके जो घर है जहां पर ये लोग रहते हैं आगरा में, उस घर को कब्जा करना चाहते हैं। दरअसल उनकी निगाह इनकी जमीन पर है। अरशद और उसका जो पूरा परिवार होता है वो बहुत परेशान होता है और परेशान होने के बाद जब कोई एक्शन नहीं होता है पुलिस की तरफ से, तो वो बीजेपी नेताओं से भी इसके लिए मदद मांगता है। और बजरंग दल, जो हिंदू संगठन कहा जाता है, उससे भी वो मदद मांगता है कि उसे बचाया जाए, लेकिन बजरंग दल भी उसकी कोई सहायता नहीं करता है। और इसी दौरान जब ये सब परेशान हो जाते हैं, तो ये पूरा परिवार हिंदू धर्म जो है अपनाने की बात करने लगता है और कहता है कि ये जो जगह है, जो उसका घर है, वहां पर वो मंदिर बनाएगा और यहीं पर पूजा पाठ करेगा। क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो हिंदू बन जाएगा, उसका पूरा परिवार हिंदू बन जाएगा, तो हो सकता है उसकी जिंदगी बच जाए, उसके परिवार की जिंदगी बच जाए। ये बात जो है पूरे मोहल्ले में फैलती है, पूरी बस्ती में फैलती है। इसके बाद भी इनके उत्पीड़न का सिलसिला नहीं थमता है और ये पूरा परिवार परेशान होकर के एक दिन आगरा छोड़ देता है। करीब 15 दिन तक वो इधर-उधर भटकता रहता है। इस सर्द मौसम में सड़क के किनारे कभी ठहरता है, कभी स्टेशन पर ठहरता है और उसके बाद भी जब उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, पुलिस उसे नहीं सुनती है, फिर बहुत गंभीर फैसला लेता है और वो फैसला लेते हैं कि पूरे परिवार को खत्म करने का। दरअसल अरशद और उसके पिता को एक डर और सता रहा था कि उसकी बेटियां बड़ी हो रही थीं और जिस बस्ती की बात हम कर रहे हैं, उस बस्ती में बहुत सारी लड़कियां जो है, यही जो गुंडे किस्म के लोग हैं, ये ले जाकर के हैदराबाद में बेच चुके होते हैं। तो उसे ये डर सता रहा था कि कहीं अरशद को, कि उसकी बहनों को भी ये ले जाकर के हैदराबाद में बेच न दे। इसको लेकर के वो परेशान था और इसी वजह से पूरा परिवार आगरा से निकलता है और भटकते भटकते लखनऊ पहुंचता है और लखनऊ में कुछ दिन रहता है और उस होटल में जाकर के, जो सरनजीत होटल है, उस होटल में वो पहले गला दबाता है बेटियों का और बहन का और पत्नी का, और गला दबा करके मारने के बाद उनकी नसें काट देता है ताकि ये मर जाएं और पांचों, जो चार बहनें होती हैं अरशद की और उसकी मां, पांचों की मौत हो जाती है। हालांकि इसमें एक और कहानी सामने आ रही है कि अरशद बहुत झगड़ालू किस्म का लड़का है और अब कुछ करीब 8-10 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और जब उसकी पत्नी घर में आई, तो लगातार वो उससे झगड़े करता था और झगड़े की वजह से ही उसकी पत्नी उससे अलग रहने लगी। तो एक नई कहानी है, लेकिन पुलिस इस मसले में क्यों मदद नहीं कर पाई, ये एक बड़ा सवाल है कि आम आदमी की मदद पुलिस क्यों नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसकी वजह से 5 व्यक्तियों की जान चली गई और जो 4 बच्चे हैं, मासूम हैं, उनकी जान चली जाती है और एक तरीके से 2 और जो लोग होते हैं, वो भी, उनकी भी जाने जैसी स्थिति। अरशद बच जरूर गया है, लेकिन वो, उसकी पूरी जिंदगी अब जेल में ही कटेगी। और जो उसके पिता हैं, उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने भी आत्महत्या कर ली होगी। तो कहने का मतलब यह है, बड़ा सवाल यह है
कि पुलिस आखिर इस मामले में मदद लोगों की क्यों नहीं कर पा रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहे। पब्लिक न्यूज़ टीवी की तरफ से आप सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामना। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कहानी को शेयर कीजिए।